Hello everyone, welcome to टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। नाउ जीए की बात करते हैं। जीए की जब बात होती है, डिस्कशन होता है, तो एक फियर सा बना हुआ है कि जीए में मार्क्स नहीं आते, जीए को कैसे पढ़े, कैसे इस तरीके से पढ़े। ह्यूज फियर इज देयर। फियर इसलिए बिकॉज कंफ्यूजन बहुत सारा है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली किस तरीके से स्टडी करनी है। और एक दूसरी बात ये होती है कि लास्ट मोमेंट पे स्टडी करने का जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड और टेंशन क्रिएट करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए जीए में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली हम फोकस में रखें ताकि मार्क्स भी अच्छे मिले, इंटरव्यू में भी दिक्कत ना जाए, और जो डर बैठा हुआ दिमाग में वो डर भी निकल जाए। और क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जीए में ये होता है, एक तो कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये भी पीडीएफ पढ़ लो, वो भी पीडीएफ पढ़ लो, दुनिया भर की सारी बहुत सारी बातें होती है। हर कोई यही बताने की कोशिश करता है कि मैंने पढ़ा है वही एग्जाम में आया, मैंने पढ़ा है वही एग्जाम में आया। पर कोई ये नहीं बताता कि भाई यही पढ़ ले, इतना ही पढ़ ले और यही से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। आप पढ़ाओगे 400 न्यूज, 500 न्यूज, आप 12-12 घंटे का मैराथन करवाओगे यार, उसमें से आएंगे ना 15-20 तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, 30 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। पर इतना बड़ा पढ़ने के लिए उस बच्चे के पास ना टाइम है, ना रिवीजन करने के लिए टाइम है। तो ये जो क्रेडिबिलिटी लेके जाते हैं या क्रेडिट लेके जाते हैं कि नहीं हमने पढ़ाया वही आया था, पर इस क्रेडिट से पहले ये तो बताइए, क्योंकि वो आपके पास पढ़ने के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि कम समय में उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, उसका स्टडी अच्छे से हो जाए। फिर एग्जाम निकल नहीं पाती, एग्जाम निकलने में बड़ी दिक्कत जाती है। फिर वही फ्रस्ट्रेशन होता है कि अब उस बेचारे स्टूडेंट के पास ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया भेड़चाल के तरह एक ही डायरेक्शन में जा रही है। उसको लगता है भाई मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे साथ दिक्कत हो सकती है। पर भेड़चाल आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसलिए एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से ये जो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे जो हैवॉक बना के रखा हुआ है शो ऑफ का, इससे बच के कैसे एग्जाम क्लियर करनी है और भी पहले अटेम्प्ट में, उसके बारे में बात करेंगे, और वो भी जीए को लेके। नाउ फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन, ये मैंने स्ट्रैटेजी का नाम रखा हुआ है आज इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए, फ्रीडम फॉर कंफ्यूजन आपके लिए। तो यार सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैंने कहा था कि मल्टीपल सोर्सेस है, सर यहां से पढ़े कि वहां से पढ़े, कि ये करे कि वो करे, उसके बाद रिवीजन कर ही नहीं पाते क्योंकि आपने इतने पीडीएफ जमा करके रखे हुए हैं, आपने इतने सोर्सेस के लेक्चर्स देख के रखे हुए हैं कि आप रिवीजन कब करोगे। और रिवीजन ना होने की वजह से फैक्ट्स याद नहीं रहते, नंबर्स याद नहीं रहते, कुछ बेसिक बेसिक पॉइंटर्स याद नहीं रहते के। और दूसरी बात, करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद उसका बैंकिंग अवेयरनेस के साथ लिंक नहीं बनता। देखो ये तीन बड़े प्रॉब्लम्स है। अगर इन तीन बड़े प्रॉब्लम्स के आपने सॉल्यूशन सही तरीके से वर्कआउट कर लिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी एग्जाम आराम से निकलेगी। सिर्फ बैंकिंग ही एग्जाम नहीं, अगर आप रेगुलेटरी बॉडी के लिए भी जाते हो तो भी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और इंटरव्यू में भी काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये ध्यान रखना पड़ेगा। कि अब देखिए सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन ये है कि पहले सिंगल सोर्स अप्रोच रखो और उसी रिपीटेडली रिवीजन करो। नाउ मैं कई बार ये एग्जांपल मेरे लेक्चर्स में देता हूं। हमारे एक सर थे जब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, उन्होंने बड़ा एक अच्छा पॉइंट कहा था, और ये आपने शायद कई बार बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा कि रीड वन बुक 10 टाइम्स, डोंट रीड 10 बुक्स वन टाइम। और यही गलती हम करते हैं आज के डेट में। सर ये भी पीडीएफ अच्छा है, टेलीग्राम पे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। पीपल आर डूइंग देयर मार्केटिंग, लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सोर्स अच्छा है, इसमें सब कुछ कवर्ड है, कि लेट्स रीड दिस, रीड इट रिपीटेटिवली, तब जाके दिमाग में चीजें बैठेगी। द वे दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, दे आर नॉट आस्किंग वेरी सिंपल एंड द स्ट्रेट, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस विच आर हैविंग अ डीपर डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो इसके लिए आपको थोड़े बहुत अच्छे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे न्यूज का प्रॉपर एनालिसिस लिखा होगा, जहां पे न्यूज को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। यू नीड टू रीड दैट, आपको वो रीड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर वो आप अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग नहीं लेके आते हो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। एंड दैट्स वाई सिंगल सोर्स अप्रोच यूज कीजिए, उसी को बार बार रिपीट तरीके से रिवीजन कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बट सोर्स अच्छा ढूंढना बहुत जरूरी है। के देन उसके बाद लिंकिंग स्ट्रैटेजी, मैं पढ़ाते वक्त कई बार इसी तरीके से पढ़ाता भी हूं, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो हम कई बार डिस्कशन करते हैं कि ये न्यूज का बैंकिंग अवेयरनेस के साथ क्या लिंक है। जैसे आज सुबह की बात है, हम एक न्यूज एनबीएफसी का डिस्कस कर रहे थे। केरला गवर्नमेंट का जो एनबीएफसी है, वो पहला मिसलेनियस एनबीएफसी बना है जिसने 1 लाख करोड़ का टर्नओवर टच किया है। तो वी टॉक्ड अबाउट दैट कि एनबीएफसी क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है, स्केड्यूल नॉन स्केड्यूल में क्या फर्क होता है। तो ये जो लिंकेज है, दिस लिंकेज मैटर्स अ लॉट। जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज डिस्कस करते हैं, उसका हम बहुत बढ़िया तरीके से लिंकेज लगाते हैं हर चीज के साथ। अगर वो करोगे तो बढ़िया रहेगा। और दूसरा, रिविजन।
मंथली वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है। अब कई बार डेली करंट अफेयर्स पढ़ तो लेते हो आप, पर उसको वीक के एंड में आप क्या आपने पूरे वीक का रिवाइज किया? 15 दिन के बाद आपने पूरे 15 दिन का रिवाइज किया? मंथ के बाद क्या आपने पूरे मंथ का रिवाइज किया? रिवीजन नहीं हो रही होगी तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। और इस सब्जेक्ट में इतना एफर्ट डालना पड़ेगा, और रिवीजन के लिए वक्त नहीं लगता है। लोग सोचते हैं कि सर हमने एक बार पढ़ लिया, अब रिवीजन कहां से करें? अरे रिवीजन कहां से करें? क्या जहां से पढ़ा वहीं से करो, वहीं से करो ना रिवीजन, वहीं पे अंडरलाइन करो। मैंने कहा था वन रीड वन सोर्स 10 टाइम्स, वहीं पे अंडरलाइन करो, वहीं पे उसके प्रिंट आउट निकाल लो, या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे तो वहां पे मार्क करो। तो ये बड़ा मेजर फैक्टर है। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों के पेपर की, तो करंट अफेयर्स 60 to 70% वेटेज है, और मिनिमम 6 मंथ्स तो पढ़ के जाओ यार, मिनिमम 6 मंथ्स पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इससे कम पढ़ना बहुत डेंजरस हो चुका है आजकल, बहुत डेंजरस हो गया। चलो इससे कम पूछा अच्छी बात है, बट पूछ लिया 6 महीने का, या पूछ लिया कभी कभी 7 या 8 महीने का, तो बहुत डेंजरस बन जाता है। तो 6 मंथ्स मिनिमम तो पढ़ के जाओ। 1-2 मंथ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, पर 6 मंथ्स पढ़ के जाओ प्लीज, आपसे गुजारिश है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बाद में पढ़ लेंगे, प्री तो हो जाने दो, उसके बाद देख लेंगे, ये तो हो जाने दो उसके बाद देख लेंगे, फिर पढ़ने को बहुत जान पाता है तो फिर उसमें और बहाने निकलते। इस बार वैकेंसी कम थी, क्या ही फायदा पढ़ के, चलो दूसरे एग्जाम पे फोकस करते। ये जो बहाने आप अपने आप को देते हो, ये बहुत डेंजरस है। ये भागने की एक बड़े अच्छे से ना कहते हैं ना कि सिम्टम्स दिख रहे हैं आपके, कि आप भाग रहे हो, रियलिटी से भाग रहे हो। कितना भागोगे यार, भाग भाग के कहां जाओगे? कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो वो रीड करना ही पड़ेगा। And the way they are asking, the way the exams are changing, the way the questions they are changing, so we need to focus on that. Okay, now priority topics, national news, ये आपकी priority topics तो होने चाहिए। हम international news, banking, economic news, sports news, ये आपकी सबसे main priority है, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, और ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी पे रहेगा। okay, उसके बाद फिर आप बाकी न्यूज की तरफ जाओ। अब स्टूडेंट्स का उल्टा होता है, डिफेंस वाली न्यूज बहुत पढ़ते हैं, एक्सरसाइजेस, सारे नए अपॉइंटमेंट, सब सब बहुत पढ़ते हैं। कि फिर इसरो डीआरडीओ वाली न्यूज बहुत पढ़ पढ़ के पढ़ते हैं। ओके, फिनटेक अपडेट्स, किसने कौन से बैंक ने कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बहुत पढ़ते हैं। ओके, फिर ऑबिचुरी, फेमस पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। एग्जाम में जाने के बाद फिर क्वेश्चन यहां पे आते हैं, आरबीआई का नया नोटिफिकेशन, आरबीआई ने पॉलिसीज में क्यों चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए, डिटेलिंग पूछ लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम पूछ लेंगे। अभी उस दिन मैं गवर्नमेंट स्कीम पढ़ा रहा था, किसी ने मुझे बोला सर गवर्नमेंट स्कीम पे तो 2 या 3 ही क्वेश्चन आते हैं, हम क्यों ही पढ़ रहे इतना, कि कोई जरूरत नहीं है, उससे अच्छा वो पढ़ा दीजिए ना कौन से बैंक ने कौन सा नया प्रोडक्ट लाया। आई डोंट नो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते कि नहीं देखते, ये प्रीवियस ईयर जिन लोगों ने एग्जाम दी उनसे बात करते कि नहीं करते, कर रहे होंगे तो शायद गलत इंसान से बात कर रहे होंगे। बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन दैट। गवर्नमेंट स्कीम का मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम लिखी होगी वैसे आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्ट तरीके से भी पूछ जाते हैं, एंड वी नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। वो अवेयरनेस तब आएगी जब आप पढ़ोगे। आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो आपको अवेयरनेस कहां से आएगी? लोग सिर्फ यही पूछते हैं कौन से मंथ का आया था। अब कई बार ना लिखा नहीं रहता, इन द मंथ ऑफ डिसंबर, इन द मंथ ऑफ जान, ऐसा लिखा नहीं होता, नॉर्मल डायरेक्टली सवाल पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब वो करंट अफेयर्स का सवाल नहीं है? है भाई, क्यों नहीं है वो? अगर उन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस पूछा और उसको लिंक कर दिया उन्होंने करंट के न्यूज के साथ, तो वो करंट अफेयर्स वाला ही सवाल हो गया ना आपका। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग उसको आती है जिसने पढ़ा है, उसको आएगी नहीं जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करना भूल जाओ भाई, के बी फोकस ऑन दैट। अब बैंकिंग अवेयरनेस 20 to 25% वेटेज है, कि ऊपर नीचे ऑफकोर्स हो सकता है, और ये टॉपिक। अब बैंकिंग अवेयरनेस का पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? इसके जो भी स्टैटिक या कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक्स है, उसके जो भी करंट बेस्ड टॉपिक्स है, वो ना लिंक होते हैं। एग्जामिनर बिल्कुल ऐसा एट रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछेगा बैंकिंग अवेयरनेस का। वो अगर पूछना भी है उसे, अगर उसको कोई आरबीआई के फंक्शन के बारे में पूछना भी है, तो फंक्शन कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने में न्यूज में चल रहा होगा, उसका रेफरेंस पॉइंट लेके वो सवाल पूछेगा, उसके रेफरेंस के एंगल में वो क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये एक मेजर फैक्टर यहां पे होता है जहां ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर उसे पीएसएल के बारे में पूछना है, चलो ठीक है, पीएसएल का उसको बिल्कुल सिंपल स्टैटिक कॉन्सेप्ट पूछना है, पर वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो न्यूज में दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर चर्चा चल रही थी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। ये एक मेजर फैक्टर है। तो इसीलिए जिसका करंट अफेयर्स बेस्ड है उसको ये 20 to 25% क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी, बशर्ते आप करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त इसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। इफ यू आर गिविंग दैट, तो चीजें बहुत क्लियर है, बहुत सॉर्टेड है आपके लिए, ये ध्यान रखेगा। ओके, अब ये जो पार्ट है, मैं कई बार कहता हूं कि यार इसका टेंशन लेना ही नहीं है। अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसके नोट्स दे दीजिए अलग से।
कोई फायदा नहीं है इसके नोट्स अलग से लेके, इसके इतने बड़े नोट्स बन जाते जितना 6 महीने का करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनते, उससे ज्यादा नोट्स इसके बन जाते हैं। 2-2 हजार पेजेस के, हजार पेजेस के नोट्स बन जाते, इतने तो 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनते। और इतना पढ़ के आपको याद रहने वाला है क्या? नहीं। और वो कितना क्वेश्चन पूछते हैं यार, बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। ये वेटेज मैंने फिर भी 10 to 15% रखा हुआ, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, रिड्यूसिंग। और ये 10 to सपोज इसमें से सपोज 10 क्वेश्चन पूछ लिए, सपोज 10 क्वेश्चन आ गए, तो नहीं आते वैसे, सपोज 5 क्वेश्चन आ गए के, 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए, 5 में से मैं आपको गारंटी देता हूं आपने इस टॉपिक को हाथ नहीं भी लगाया होगा तो भी 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है जीए की, अगर आपने अच्छे से रिवीजन की है जीए की। स्टैटिक को आपने ना हाथ लगाते हुए भी 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, बचे हुए 2 क्वेश्चन के लिए शायद आप अच्छा सा लॉजिक लगा के उसे भी हैंडल कर लोगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, लेना ही नहीं है, इसको साइड में ही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी टेंशन लेनी है वो 2 ही टॉपिक की लेनी है, करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स और बैंकिंग अवेयरनेस जो उससे रिलेटेड है, जो उससे रिलेटेड है। अगेन मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, मत पढ़ो एक्स्ट्रा, नहीं नहीं पढ़ने का मूड है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूए रीजनिंग को टाइम दे दो। 6 मंथ्स करंट अफेयर्स और उसी के साथ जुड़ी हुई स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज। और बैंकिंग पढ़ते वक्त ना वो प्रोडक्ट्स के नाम, वो बैंक ने ये लॉन्च किया, उसमें थोड़ा कम टाइम डालो, पढ़ो मत ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर कम टाइम डालना उसमें, क्योंकि वो इतनी रिलेवेंट न्यूज नहीं बनती है एग्जाम के लिए जितनी थोड़ी सी बैंकिंग के कॉन्सेप्चुअल न्यूज इंपॉर्टेंट बनती है, यहां पे फोकस रखेगा। अगर मैं एक 90 डेज का प्लान आपके लिए बनाता हूं, 90 डेज का प्लान के, तो सपोज, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको एग्जाम के बाद ही नींद खुलती है उनके लिए, सो उनको मैं कहूंगा कि करंट अफेयर्स सबसे मेन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। सो एटलीस्ट स्टार्टिंग के आप 1 to 4 वीक्स करंट अफेयर्स को दे दीजिए, उसके बाद बैंकिंग कॉन्सेप्ट, करंट बैंकिंग के वो रिवीजन पे आ जाएगा आपका, स्ट्रैटेजी के न्यूज अगेन रिवीजन में आ जाएगा आपका के, फिर मॉक्स और बाद में फाइनल रिवीजन के, ये आप फोकस में रखिए। अगर आपके पास, आप सिर्फ प्री के बाद प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, जो रेगुलरली प्रिपेयर कर रहा है उसको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिवीजन करो, मॉक सॉल्व करो, रिवीजन करो, मॉक सॉल्व करो, दैट्स इट। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत ताबड़तोड़ मार्क्स आएंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप अपना डंका बजाओगे के। पर जो लाइक लेट कमर्स है या फिर जो अपनी प्री के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये याद रखना, फर्स्ट यू नीड टू रीड, रीड करना बहुत जरूरी। क्या होता है, एक और बात, करंट अफेयर्स या जीए सब्जेक्ट ना क्यूए रीजनिंग की तरह नहीं है कि कंसेप्ट पढ़ ली, क्वेश्चन सॉल्व कर ली, क्वेश्चन, यहां पे बहुत रीड करना पड़ेगा, यू नीड टू रीड वेरी हेवीली। इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा अलग है। हम क्या करते हैं, सेम तरीका हर सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, वन कॉन्सेप्ट फिट फॉर ऑल या वन स्ट्रैटेजी फिट फॉर ऑल, और उसमें ही फेल्योर आते हैं। जीए में रीडिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर मॉक्स लगाओ, उसके बाद फिर फाइनल रिवीजन करो, कोई रोक नहीं रहा है आपको, है इनफ टाइम है आपके पास के। अगर इवन स्टैटिक वाला भी 1 वीक में खत्म कर दो ना, उसके लिए 2 वीक लगाने की जरूरत नहीं है, 1 वीक में खत्म कर दो, तो आपके पास 3 वीक रहेंगे प्रॉपर मॉक सॉल्व करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, देयर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ फॉर यू के। तो इसीलिए ध्यान रखना, आपके पास नियर अबाउट 20-25 डेज होते हैं सिर्फ मॉक्स के लिए, तो पर उसके पहले रीड करनी बहुत जरूरी है। पहले दिन से मॉक लगाओगे तो फिर क्या होता है, हमें लगता है मॉक में जो क्वेश्चन दिया बस वैसे ही आएगा, नहीं आता है। कई बार देखने को मिलता है आता ही नहीं, मॉक में इतने हजारों मॉक दिए, एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं बना एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपने रीड ही नहीं किया, आपने पढ़ा ही नहीं। और मॉक देने के बाद कितने लोग हैं जो सही में एनालिसिस करते, सही में उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ते। मौत आती है हमें तो एनालिसिस करने में, किसी ने बोल दिया मॉक सॉल्व कर दो, बाद में एनालिसिस करो, हम बोलते हैं अरे भाई कौन करेगा एनालिसिस, हमें लगता है भाई कोई कोई एवेलेंच आ गया हमारे ऊपर के, मौत आ जाती है हमको, हमें लगता है बस मॉक सॉल्व करो हो गया, मार्क्स देख लो कितने आ रहे, कौन सा गलत है कौन नहीं। नहीं, पहले जीए में एटलीस्ट पहले रीड करो, अच्छे से पढ़ो, बाद में मॉक सॉल्व करो, मॉक सॉल्व करने के बाद देख लो अगर गलत हो रहा है आंसर तो क्यों हो रहा है, इसमें और कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, नाउ हाई वैल्यू सोर्सेस, डेली करंट अफेयर्स का मेरा लेक्चर है, उस लेक्चर को आप देखिए, सुपर लाइव पे ये लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं है, सुपर लाइव में है। और सुपर लाइव में फिलहाल ऑफर चल रही है जिसकी जानकारी मैं थोड़ी देर से दूंगा, तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स आपको हर चीज का सॉल्यूशन यहां मिल जाएगा। फिर मंथली कैप्सूल हमारे होते हैं, बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स, आरबीआई वेबसाइट्स, आईआईबीएफ के मटेरियल जो मैं नॉर्मली अपने लेक्चर्स के अंदर ही करवाता हूं, लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल रहती है, तो आपको उसके लिए दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं लास्ट में कुछ चीजें आपको बताऊंगा अगर कंफ्यूजन से दूर रहना है।
डोंट कलेक्ट पीडीएफ्स फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल जगहों से पीडीएफ्स मत कलेक्ट करो, के वन सोर्स विल बी इनफ फॉर यू। के जब पढ़ाई करते हो तो मैंने कहा था एक रीडिंग एक पेन से, दूसरी रीडिंग दूसरे, तीसरी रीडिंग तीसरे पेन से, ये करो, ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मददगार होता है। यूपीएससी के स्टूडेंट्स कई बार करते हैं और उसकी वजह से रिजल्ट भी आते हैं, ये जरूरी है। के क्वेश्चन यूअरसेल्फ फ्रॉम द नोट्स, जब हम पढ़ते हैं ना, मैं कई बार पढ़ाता हूं तो आपको कहता हूं कि यार इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। आप भी जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा इमेजिन करो ना कि यार इसमें से क्वेश्चन बन सकता है क्या, इसमें से क्वेश्चन बनेगा क्या, क्योंकि आप भी तो एक्सपीरियंस हो, आप भी तो एग्जाम दे रहे हो ना, इतनी बड़ी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग तो आपको भी आ जाती है। और लिंक लगाना बहुत जरूरी है, अगर लिंक नहीं लगाओगे तो कोई फायदा नहीं, लिटरली कोई फायदा नहीं। पब्लिक को पता होता है कि रेपो रेट कम हो गया, पर रेपो रेट कम हो गया या रेपो रेट अनचेंज है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो क्यों हुआ, उससे क्या इंपैक्ट होगा, क्या इंपैक्ट नहीं होगा, ये लिंक नहीं लगेगी तो कोई फायदा ही नहीं उस चीज का। इसीलिए एंड 7 डेज, कीप लास्ट 7 डेज ओनली फॉर रिविजन, के उसमें कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तो कहता हूं लास्ट 15 डेज में कोई नया टॉपिक पढ़ो ही मत, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, मॉक दो, बस दैट्स इट। कोई नया पढ़े कोई फायदा होता नहीं है वैसे। ओके, लास्ट 15 डेज तो मैं कहता हूं कि चलो 7 डेज भी आपने पकड़ लिए तो भी चलेगा, जो लेट कमर्स है उनके लिए, ठीक है। अब पिछले कुछ सालों का ऑब्जर्वेशन अगर करते हैं तो टॉप 5 एरियाज जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट्स, के मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट्स का मतलब वो नहीं सिर्फ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रट लिया, नहीं, पूरा पॉलिसी, पूरा उसका बेसिक, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड स्पोर्ट्स, स्पेशली मेजर टूर्नामेंट, जो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स है वो, सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल या फिर टेनिस, वो भी सारी। लो वैल्यू इंटरनेशनल एमओयूज के ऊपर थोड़ा सा कम हो गया आजकल, के कल्चरल इवेंट्स बहुत ही कम हो गया, रीजनल अवार्ड्स पूछते ही नहीं आजकल के। सो अभी एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन वाले कुछ टॉपिक्स मैंने निकाल के रखे, तो यहां से सॉरी ये ओलंपिक्स गलती से आ गया मेरे, वेरी सॉरी फॉर दैट, के ये किसी काम का नहीं है, बट ये बाकी चीजों की तरफ ध्यान रखना। यहां पे हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे टेनिस टूर्नामेंट्स हुई, फुटबॉल टूर्नामेंट्स रिसेंटली हुई है, वहां पे ध्यान रखेगा, वो आपके लिए जरूरी फैक्टर है। दोस्तों हमारा सुपर पास लाइव का फ्रीडम फेस्ट चल रहा है, कि 14 एंड 15 को ये फ्रीडम फेस्ट है, जिसमें 799 के अंदर आप 12 मंथ्स के लिए सुपर लाइव में एनरोल कर सकते हो। सुपर लाइव एग्जैक्टली क्या है, तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए अलग से एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं, किसी भी बैच में अलग से एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं। बैंकिंग इंश्योरेंस की सारी बैचेस, एसएससी रेलवे की सारी बैचेस, टीचिंग की सारी, सब कुछ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगा जो 799 में है, और 12 मंथ्स के लिए है, 12 महीने के लिए 799 में, और प्लस इसमें और 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, मींस 2 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 799 में है, जिसमें आपको सुपर पास भी मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज होती है, सुपर पास प्रो मैक्स वो भी रहेगा, सुपर पास लाइव में जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स है, लाइव सेशंस है, सब आपको मिल जाएंगे, और सिर्फ बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं, बाकी भी। इसके लिए एनरोल करने के लिए कूपन कोड यूज करना है PUSHPAK। अब इसमें एनरोलमेंट कैसे करना है ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, वो आपके लिए जरूरी होगा कि किस तरीके से एनरोलमेंट की जाती है, किस तरीके से एनरोलमेंट होती है, तो वो एक बार मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि वो ऐप से ही होगा, वो वेब पोर्टल से नहीं होता है इसका जो एनरोलमेंट है। आप लेक्चर्स वेब पोर्टल से ले पाओगे, पर एनरोलमेंट जो है वो आपका सिर्फ ऐप के थ्रू होगा। तो मैं आपको ऐप में कैसे जाना है, किस तरीके से काम करना है, ये मैं आपको ये एक बार वो दिखा देता हूं, ताकि आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जी, ये हमारा ऐप है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द ऐप वी हैव, के अब इस ऐप में आप देखिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूं आपको, बिल्कुल फ्रंट से हमारे ऐप के। जी हाँ, वापस से ऐप ओपन करता हूं, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे सुपर पास आपको दिख रहा होगा, हमें सुपर पास लाइव में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ, सर्च में सुपर पास लाइव डाल दीजिए। जैसे आप सुपर पास लाइव डालोगे, यहाँ पे सुपर पास लाइव आ गया, वहां पे 799 आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अगर थोड़ा अमाउंट ज्यादा दिखता है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो। देखिए सुपर पास लाइव में सब कुछ आएगा, एवरी टाइप ऑफ लेक्चर्स, एवरी टाइप ऑफ एवरीथिंग, बैंकिंग, एसएससी, एवरीथिंग इज देयर। अब मुझे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कूपन कोड, तो ज्वाइन नाउ में जाइए, कूपन कोड अप्लाई, कूपन कोड कीजिए PUSHPAK। एक्चुअली मैंने पहले से कूपन कोड डाला हुआ था, इसलिए 799 ही दिख रहा था। आप जब डालोगे तो शायद पहले से आपको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट दिखाई देगा, तो 799। आपके पास एक और ऑप्शन है 18 मंथ्स प्लस 18 मंथ्स का,
18 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं वहां पे, तो 1199 में 18 मंथ्स है और 5 दिन का ट्रायल पीरियड भी आप ले सकते हो, ट्रायल पीरियड। बट अब ये जो ऑफर है केवल 2 दिन के लिए चल रही, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो हमारे इस बैच में। दैट्स इट गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।